दिल्ली की बीजेपी सरकार ने मियाद पूरी कर चुकी गाड़ियों को जब्त करने के लिए अभियान पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर कार डीलर से पैसा लेकर खराब पॉलिसी बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में मियाद पूरी कर चुकी गाड़ियों को जब्त किए जाने के अभियान पर दिल्ली सरकार का बड़ा बयान सामने आया। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर कार डीलरों से पैसा लेकर खराब पॉलिसी बनाने का गंभीर आरोप लगाया। इस बारे में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पत्र में लिखा। कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को लिखे गए पत्र की जानकारी दी। 10 साल तक दिल्ली की अकेली देश की ऐसी स्टेट है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा राजधानी है, ऐसा यूटी है जिसके अंदर 10 साल और 15 साल के व्हीकल चलना पे मनाही है। और दिल्ली की सरकार ने जानबूझकर इस ऑर्डर को फर्दर इंप्लीमेंट किया, बजाय कि जाके सुप्रीम कोर्ट को और एनजीटी को बताते और काम नेक करते जिससे दिल्ली का पोल्यूशन कम होता। इसकी बजाय उन्होंने नए कार डीलरों से पैसा लेकर उनसे लेन देन किया और उस लेन देन के एवज में एक कानून बनाकर रख दिया। दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा ने मियाद खत्म हो चुकी गाड़ियों की बाबत कहा कि आम आदमी पार्टी ने ही ये नियम बनाया कि कैसे पुरानी गाड़ियों को उठाया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने ही पॉलिसी बनाई कि प्राइवेट पार्किंग से भी गाड़ियों को उठाकर स्क्रैप किया जाएगा। पुरानी गाड़ियों के जब्ती अभियान में दिल्ली में जगह जगह लगाए गए ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडर कैमरों की बड़ी भूमिका है। आयोग को लिखे पत्र में दिल्ली सरकार ने दावा किया कि पेट्रोल पंप पर लगी एएनपीआर कैमरे और लाउड स्पीकर ठीक से काम नहीं कर रहे। मंत्री ने कहा कि पूरी दिल्ली में एएनपीआर कैमरे लगवा दिए, लेकिन ये कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे। कई तकनीकी खामियां हैं, लाउड स्पीकरों में गड़बड़ है। माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर आज इस बात को दोबारा से सुनिश्चित किया है। दिल्ली के लोगों को जो कठिनाइयां 10 साल की बीमारी कारण आ रही हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। इन सब के लिए वो जो भी करना पड़ेगा, एड़ी चोटी तक कानून का अगर जोर लगाना पड़ेगा तो वो भी लगाएंगे। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। ये हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का दिल्ली के लोगों के साथ संकल्प है, उनके साथ ये वादा है और दिल्ली के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। हमने दिल्ली को भी सब हवा को भी साफ करना है, दिल्ली में एक्वे लेवल भी नीचे लेके आना है, दिल्ली के बच्चे भी साफ हवा ले सकें, यह भी चिंता करनी है। और उनके साथ उनके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई, उनके सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई चीजें भी उनसे ना छीनी जाएं, इसकी भी चिंता दिल्ली की सरकार करेगी। दिल्ली सरकार के मंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने की कोई यूनिट नहीं है। महंगी गाड़ियों को भी औने पौने दाम में जब्त किया जा रहा है। मर्सिडीज गाड़ियों के भी 80 से 90 हजार मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पुरानी गाड़ियों का पहली बार चालान होगा, दूसरी बार में जब्त किया जाएगा। पुरानी गाड़ियों के बारे में गाड़ी मालिक से जानकारी देने का सिस्टम बनाया जा रहा है। हमने सीक्यूएम को सारी जानकारियां दी हैं। हमें यकीन है कि सीक्यूएम इसके ऊपर एक अच्छा फैसला लेंगे। हमने बता दिया कि हम इसको इम्प्लीमेंट करने में अभी सक्षम नहीं है। दिल्ली सरकार का यह भी कहना है कि मियाद पूरी कर चुकी गाड़ियों को लेकर दिल्ली एनसीआर के बीच डेटा में समन्वय नहीं है। पड़ोसी शहर में भी ये सिस्टम अब नहीं लगाया गया। ऐसे में एएनपीआर सिस्टम को लागू करना फिलहाल संभव नहीं। दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से कहा कि जब 1 नवंबर से पड़ोसी शहरों में सिस्टम शुरू होगा तभी दिल्ली में भी ये सिस्टम लागू होगा। बहरहाल पुराने वाहनों को लेकर सियासत तेज हो गई है। अब देखना ये होगा कि अब इसमें आगे क्या मोड़ आता है। ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।